एम्स 2026 का एग्जाम बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो 120 डेज बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, पीवाईक्यूज कहाँ से सॉल्व करें। तो इस सेशन को बेटा बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट वे में तुम लोगों को मैं बताने वाली हूँ। अगर अभी एट दिस मोमेंट आप जीरो पर हैं, वैसे मैं मान के चल रही हूँ यार जीरो पे कोई भी नहीं होगा, लेकिन अभी से भी तुम 85 प्लस स्कोर लेकर आ सकते हो। और ये सिर्फ बोलूंगी नहीं, तुमको प्रूफ करके मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि कैसे 85 प्लस स्कोर तुम लेकर आने वाले हो। एंड ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद आपको कुछ और स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम जगह पर तुमको स्ट्रैटेजी डिटेल्स मिल रहे होंगे लेकिन पेड बैच के साथ, लेकिन यहाँ पर तुमको कंप्लीट फ्री स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। सारी चीजें, डेली ट्रैकर भी तुम लोगों को बनाकर दूंगी और एक सरप्राइज भी तुम लोगों के लिए एंड में मैं लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। अब सबसे पहले ये चीज आती है यार, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक बच्चे का अलग अलग टारगेट होगा कि मुझे एम्स दिल्ली में जाना है, मुझे ऋषिकेश में जाना है, नागपुर, जोधपुर या भोपाल, मुझे इनमें से किसी में भी जाना है। तो मुझे कितनी रैंक या मुझे कितना स्कोर लेकर आना होगा कि मुझे एम्स दिल्ली मिल जाए। तो आप सब लोगों के लिए कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे रैंक मेंशन कर दिया है कि बेटा अगर तुमको इस एम्स में जाना है तो तुम्हारी इतनी रैंक आनी चाहिए। अब आप सोचोगे दी रैंक वर्सेस मार्क्स, हम इसमें कंफ्यूज कैसे होंगे? तो ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट एग्जाम के लिए अपियर होता है उसमें टॉप पर जो टॉप 200 स्टूडेंट्स हैं जनरल कैंडिडेट, उसको एम्स दिल्ली मिलता है। तो यहाँ पर तुमको एक कंपटीशन का ट्रेंड समझ में आएगा कि सबसे पहले दिल्ली आ गया, फिर ऋषिकेश आया, जोधपुर हो गया, भोपाल हो गया, एम्स नागपुर हो गया। अब ऑन अ सेफर साइड, बहुत सेफ बता रही हूँ, अगर तुम्हारा है कि इन 5 टॉप मोस्ट एम्स में मुझे जाना है तो आउट ऑफ द 100, एम्स नर्सिंग का एग्जाम 100 का है, एम्स पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है 90 मार्क्स का होता है। अगर इसका पूरा पेपर पैटर्न, ये सारी चीजें अभी तक तुम लोगों को नहीं पता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, बार बार हर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो वीडियो एक बार जाकर देख लेना, तुमको सारा पेपर पैटर्न क्या है सब कुछ पता चल जाएगा। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के लिए मार्च लास्ट वीक तक आएंगे, उससे पहले नहीं आने वाला है। तो इन 5 टॉप एम्स में जाने के लिए आपको मान के चलना है कि मुझे 85 प्लस स्कोर लेके आना। अगर आउट ऑफ द 100 तुमने 85 प्लस स्कोर ले आए तो इन टॉप एम्स में तुम चले जाओगे। नर्सिंग के केस में, पैरामेडिकल के केस में 80 प्लस। अब दी मेरा लेवल तो एक एवरेज है, मैं इन एम्स में नहीं, मुझे तो कोई भी एम्स मिल जाए, ये भी होगा नहीं होगा कैटेगरी तुम्हारे पास। तो बेटा आप लोगों के लिए भी मैंने चीज बताया है, देखो अगर तुम जनरल कैंडिडेट और 1700 तक अगर तुम रैंक ले आते हो तो तुमको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा, और वो जैसे कि एम्स बीबी नगर, एम्स गुवाहाटी, एम्स मंगलाकारी। अब इसके लिए मुझे कितना सेफ स्कोर लेकर आना होगा? सो आउट ऑफ द 100 आप मान के चलो कि आप ऑन अ सेफर साइड बता रही हूँ 70 प्लस स्कोर कर लेना, 70 प्लस स्कोर कर लेना, एक जनरल कैंडिडेट एक ना एक एम्स मिल जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 65 प्लस स्कोर टारगेट करके चलना, एससी कैंडिडेट 60 प्लस मान के चलना, और बेटा जी एसटी वालों के अगर 50-55 तक भी स्कोर आता है तो सीट मिल जाती है। आप देख सकते हो 12 से 13 हजार भी अगर रैंक है ना तब भी तुमको सीट मिल जाती है। और अगर कंपटीशन की बात करें तो इस एग्जाम को ऑलमोस्ट 85 to 90,000 के आसपास स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अपेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको ऑल्टरनेट मतलब अपना प्लान भी रख के चल रहे होते हैं। अब ये तो बात अलग हो गई, अब बात आती है कि यार दी मेरे को ना प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी बता दो। तो आज है 23 फरवरी और मैं आपको आज से लेकर 27 जून तक, अगर तुमको लगता है कि यार मुझे नीट करना है लेकिन ये वाला एग्जाम मेरा प्रायोरिटी है, तो वो बच्चे जो इस एग्जाम को प्रायोरिटी बना के चल रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज बोलूंगी यार, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रियलिटी। यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगी कि 23 से लेकर 27 ऑफ फेब तक आपको एक छोटी सी चीज समझ में आएगी कि आपको डेली प्लानर फॉलो करके चलना है। अब डेली प्लानर क्या होता है? देखो हम हर दिन सोकर उठते हैं और हमें ये चीज समझने में कि आज मैं कौन सा चैप्टर पढूं, मैं फिजिक्स पढूं, केमिस्ट्री पढूं, बायो पढूं, मैं एक वीक में कितने चैप्टर फिनिश करूं ताकि मेरा टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और एग्जाम अगर 27 जून को है तो मुझे कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी टेंशन तुम मुझको दे दो, सारी टेंशन तो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अब आप लोगों की दीदी आपके साथ है। जैसे होता है ना, हर एक अब आपके घर में आपकी बड़ी भाई बहन होंगे जो आपको स्टडी में हेल्प करते, जो हर दिन तुमको पुश करते होंगे कि यार बेटा तू कर,
तू एग्जाम में मेहनत कर, तेरे साथ मैं हूं। तो सेम चीज आप लोगों को इस वीडियो में फील होने वाली है, हर चीज। जैसे एक एल्डर सिस्टर आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना, तो जितने बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूं कि हर दिन तुमको डेली टारगेट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तुमको पूरा प्लानर बनाकर मैं दूंगी, और तुमको तुम्हारे टेस्ट भी मैं लूंगी, टेस्ट भी खुद मैं आप लोगों के लेने वाली हूं। तो अगर तुमको लगता है कि यस दी वी आर विद यू, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट से #सिलेक्शन विद शिवानी मैम। सिंपल, सिर्फ एक चीज मुझे चाहिए कि यार तुम लोग अपना ब्लाइंड सपोर्ट मेरे साथ दो, एंड मैं तुम लोगों का सिलेक्शन करा के रहूंगी। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को मैंने पर्सनलाइज मेंटोरशिप भी दिया, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अब अगर हम मान के चले 23 फरवरी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस एग्जाम को, मतलब अभी इस वीडियो को मार्च में देख रहे होंगे। तो मैंने एक बेसिक बनाया है आप लोगों के लिए, मैं मंथली आप लोगों को टारगेट दूंगी। तो जो बच्चे लेट देख रहे हैं प्लीज टेंशन मत लेना, तुम लोग भी कर सकते हो। तो क्या करना है, अभी मेरे पास पूरा मार्च महीना है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, और मेरे पास 26 दिन है जून के। अब इन 26 दिन ऑफ जून का इनको तो छोड़ दो, क्योंकि इनमें तो मैं तुमसे मॉक टेस्ट कराऊंगी, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगी। ये जो 3 महीने हैं हमारे पास, 90 दिन, इन 90 डेज, और अगर हम इनको भी कंसीडर कर ले तो बन गए 97 डेज। तो इन 97 डेज में तुमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस क्या कैसे करना है, कौन से वीक में क्या पढ़ना है, सब बताऊंगी तुमको। आ जाओ एक बार, देखो तुम लोगों के लिए पूरी मेहनत से मैंने ये टारगेट, अब बच्चों को क्या होता है ना, 2-2 3-3 महीने का टारगेट लेके बैठ जाते हैं, कंप्लीट नहीं होता। तो तुमको 1-1 महीने का टारगेट मैं दूंगी। ये पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर तुम सिर्फ एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है, जिसमें सारा कॉन्टेंट तुमको मिलेगा, फ्री लेक्चर्स तुम लोगों को मिलेंगे, फ्री स्टडी मटीरियल तुम लोगों को मिलने वाला है, सब कुछ। तो टेलीग्राम एक बार ज्वाइन कर लेना, कोई पेड बैच कुछ नहीं तुम लोगों को वहां पे मिलने वाला है। तो अब देखो, आज 23 फेब मैं मान के चल रही हूँ, तुम रात तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो 24 फेब से लेके बेटा 1 मार्च तक 1 हफ्ते का टाइम है, मंडे से लेके सैटरडे। अब टारगेट दे रही हूँ, देखो अब अगर मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो तुम्हारे लिए मैं स्ट्रिक्ट होंगी, डांट भी पड़ेगी अगर तुम लोग कंप्लीट नहीं करोगे तो। एंड लाइव सेशंस भी लूंगी अपने, बहुत सारे बच्चों के मैंने ऑलरेडी लिए हैं सेशंस। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, वहां पर गूगल मीट सेशन लूंगी, डांट भी पड़ेगी, एक एक बच्चे से पूछूंगी कि प्लानर कंप्लीट किया है नहीं किया। तो तुम्हारा टारगेट है कि फिजिक्स में इस हफ्ते में तेरे को 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसी केमिस्ट्री में एक चैप्टर दिया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इससे मोलारिटी बहुत क्वेश्चन आ जाता है। फिर बायो के अंदर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन। अब मैं बायो फैकल्टी हूँ, मैं तुमको केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, आई एम नॉट अ ऑलराउंडर, ठीक है। तो आप लोगों को बायो की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या करना है बायो के लिए, तुम लोगों को ना सरप्राइज दूंगी एंड में। तो तुम लोगों के लिए बायो की रेगुलर लाइव क्लासेस, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, आई एम ऑलरेडी एसोसिएटेड विद फुल टाइम एक एडटेक के साथ, जहां पर मैं एक नीट एजुकेटर हूँ। मेरा जो मेन डोमेन है दैट इज नीट, ठीक है। लेकिन वो तो बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं नर्सिंग की, तो मैं नर्सिंग की आप लोगों को स्टडी मटेरियल, लेकिन मेरा लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस सिर्फ नीट के अंदर है, और मैं नीट कैटेगरी में ही हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए बायो की, तो मैं लेक्चर्स, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन क्लास हुआ करेगी 5 to 6:30, 1.5 घंटे, सिर्फ मैं बोलूंगी तुमको 1.5 घंटे मेरे साथ बिताना है, 5 से 6:30। जो चैप्टर बायो के हैं सारे चैप्टर मैं कराऊंगी, हर दिन तुमको वो सारे चैप्टर मैं कराऊंगी। तुमको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का ही टारगेट, इतना तो कर सकते हो बेटा। अब भी बोलोगे दी फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर ऑन यूट्यूब, कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है, ऑन यूट्यूब तुमको दुनिया भर के लेक्चर मिल जाएंगे। जिस टीचर से समझ में आता है, एक टीचर को पकड़ लो, उसी से पढ़ो। एंड मेरी पर्सनल सजेशन आप लोगों से है, एक वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ना, जिनका प्रॉपर फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्सपीरियंस हो। नीट कैटेगरी के जितने भी टीचर्स हैं तुम वहां से पढ़ सकते हो। नीट लेवल का कंटेंट तुम लोगों को पढ़ के चलना है, क्योंकि नीट का एग्जाम भी फॉर श्योर दे रहे होंगे। तो पूरा वीक हो जाएगा। अब आएगा संडे, इस संडे में आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट होगा, और वो टेस्ट कहाँ होगा, आपको मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ। उस के अंदर जो पूरा वीक तुमने पढ़ा, मैंने तुमको पढ़ाया, उसका तुमको टेस्ट मिलेगा, और वो टेस्ट जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर तुमको ये टेस्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, 1-2 दिन में तुमको सारी चीजें मैं बता दूंगी, ठीक है। फिर आता है मेरे पास वीक नंबर 2, इसमें फिजिक्स का सिर्फ 1 चैप्टर दिया है, केमिस्ट्री के इस बार 2 चैप्टर डाल दिए, और बायो के मैंने 3 चैप्टर्स डाल दिए।
ये बायो तो पूरी मैं कराऊंगी तुमको, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिस टीचर को तुमने पकड़ा उस टीचर से तुमको पढ़ना है। तो तुमको सुबह उठ के सोचने की जरूरत नहीं है मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से टेस्ट देना है, कहाँ से क्वेश्चन करना है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप जब मेरा ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर तुमको एक कोर्स मिलेगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्जेस होंगे उसके कुछ, वो आपको चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज नहीं टॉपिक वाइज भी तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके अंदर, टॉपिक वाइज भी। तो मटेरियल फॉलो कर लेना, मैं उसका टाइटल आप लोगों को बता देती हूँ, स्टडी मटेरियल फॉर एम्स नर्सिंग, ऐसे तुमको टाइटल मिल जाएगा। वहां से जाकर तुम ये करना, सारे चैप्टर के तुमको मिल जाएगा। तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, खुद पे मेहनत करो एंड जो मैं बोल रही हूँ उसको करके चलो। पूरा 1 महीना तुमसे मैं कराऊंगी, 1 महीना, पूरा 1 महीना। अब देख रहे हो 1 महीने में कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर तो हम फिजिक्स के निपटा रहे होंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। बेटा देख रहे हो 1 महीने में 24 चैप्टर हम लोग फिनिश कर लेंगे। ये मेरा 1 महीने का चैलेंज है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं 3 महीने का पूरा 27 जून तक बना के दे दूंगी, फॉलो नहीं करते हो फिर बार बार चेंज करते रहना पड़ता है। अब 90 दिन का बना रहे हैं, अब 60 डेज का, अब 30 डेज का, 15 डेज का, वो नहीं करना है। 1 महीने का टारगेट दूंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तुमको मिलने वाली है 24 मार्च को। 24 मार्च को तुमको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ये पूरा प्लानर डेडिकेशन से फॉलो करना है। हर हफ्ते इसी वीडियो पर आकर तुमको कमेंट में लिख के जाना है कि दी वीक 1 टारगेट डन, वीक 2 टारगेट डन। और जो मैं टेलीग्राम चैनल लूंगी, उस टेलीग्राम चैनल पर मैं पूछूंगी, वहां पर तुमको बताना, रैंडमली किसी भी बच्चे को कॉल करके उससे पूछ लूंगी। अगर तुमको लगता है कि हाँ करना है तो एक बार लिख दो सिलेक्शन विद शिवानी मैम इन द कमेंट सेक्शन। उसी बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए सीरीज कंटिन्यू रखूंगी। और ये लेक्चर्स आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं। कल द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ऑलरेडी लेक्चर मैंने शेड्यूल कर दिया है, जाकर देख लो, वहां पर तुमको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप लोग रेडी होंगे टू एक्सेप्ट मी एज योर मेंटोर, टू एक्सेप्ट मी एज योर सिस्टर जो आपकी स्टडीज में हेल्प करने वाली है। ओके देन, बाय बाय बच्चों।